ये कहानी करीब 3 साल पुरानी है। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई सुनी-सुनाई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि मेरे और मेरे सहकर्मी नितिन के साथ घटी एक सच्ची घटना है, जिसने भूत-प्रेत पर से हमारे सारे संशय मिटा दिए। अनचाही रात। मेरा नाम रोहन है। उन दिनों मेरी पोस्टिंग भारतीय रेलवे में एक सिग्नल इंस्पेक्टर के रूप में झारखंड के एक सुदूर इलाके में थी। वहाँ एक छोटा वीरान सा स्टेशन था। वैसे तो इस स्टेशन का अपना एक डरावना इतिहास रहा है, लेकिन रेलवे ने इसे फिर से आंशिक रूप से शुरू किया था। हमारा काम था वहाँ के पुराने सिग्नल केबिन को ऑपरेट करना। उस दिन तारीख थी 14 नवंबर। काम में इतनी देर हो गई कि रात के करीब 11:30 बज गए। सर्दियों की शुरुआत थी, इसलिए घने कोहरे और सन्नाटे ने पूरे स्टेशन को घेर रखा था। आखिरी पैसेंजर ट्रेन शाम 7 बजे ही निकल चुकी थी। अब स्टेशन मास्टर और बाकी स्टाफ अपने कमरों में ताला लगाकर जा चुके थे। पूरा स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। केबिन की पीली रोशनी कोहरे को चीर रही थी। मैं और नितिन अपना टूल बॉक्स समेट ही रहे थे कि अचानक स्टेशन की पटरी की तरफ से एक अजीब सी आवाज़ आई। हमें लगा कि शायद कोई मालगाड़ी आ रही है, लेकिन अजीब बात यह थी कि केबिन के पैनल पर किसी भी ट्रेन के आने का कोई सिग्नल या इंडिकेशन नहीं था। इनसे कहा, यार, बिना इन्फॉर्मेशन के कौन सी गाड़ी आ रही है? नितिन ने कुछ नहीं बोला। हम दोनों केबिन से बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी दूर से एक हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी, लेकिन वह रोशनी सफ़ेद नहीं, बल्कि हल्की नीली और धुंधली थी। जैसे-जैसे वह पास आई, हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कोई आवाज़ नहीं थी, और जो ट्रेन आने की कंपन आवाज़ थी, वो पहले आ रही थी। वह स्टेशन के पास आते ही बिल्कुल बंद हो गई। ट्रेन बिना किसी आवाज़ के एक साए की तरह सरक रही थी। ट्रेन की बनावट बहुत ही अजीब थी। वो आज के ज़माने की ट्रेन नहीं थी। उसके डब्बे लकड़ी के थे, जैसे 1950 के दशक में थिएटर नाटकों में दिखाए जाते हैं। अंदर का मंजर बहुत खौफनाक लग रहा था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि खिड़कियों से अंदर बैठे यात्री साफ दिख रहे थे। वे सब बिल्कुल स्थिर थे, बिना हिले-डुले, एकदम साफ दिख रहे थे। उनके चेहरे पीले और बेजान थे, जैसे लाशें बैठी हो। नितिन के मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रहा था। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे दर्द होने लगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरी, लेकिन बिना रुके। जैसे ही आखिरी डिब्बा हमारे सामने से निकला, हमारी नज़र ट्रेन की छत पर पड़ी। वहाँ एक औरत बैठी थी। उसने सफ़ेद रंग की पुरानी साड़ी पहन रखी थी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, उसने अपनी गर्दन 180 डिग्री पीछे घुमाई और सीधे हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी, बिना पुतलियों की। उसने हमारी तरफ देखकर एक ऐसी भयानक गूंजती हुई हंसी हंसी, सीधे कानों में नहीं, दिमाग में चुभ रही थी। अगले ही पल वह पूरी तरह ट्रेन कोहरे में गायब हो गई। न कोई पटरी की आवाज़, न कोई हवा का झोंका। बस एक अजीब सी सड़ी हुई गंध हवा में तैर रही थी। हम दोनों भागते हुए केबिन में घुसे और अंदर से कुंडी लगा ली। डर के मारे नितिन को तेज बुखार आ गया और वह कांपने लगा। हमने वह पूरी रात केबिन के एक कोने में दुबक कर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए काटी। सुबह जब धूप निकली, तब जाकर हमारी जान में जान आई। अगले ही दिन मैंने और नितिन ने उस स्टेशन से अपना ट्रांसफ़र मांग लिया। आज भी जब मैं किसी सुनसान स्टेशन पर रात में ट्रेन का इंतज़ार करता हूँ और कोहरा छाया हुआ होता है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो नीली लाइट वाली ट्रेन फिर से पटरी पर ना आ जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आप नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा दबा दें ताकि आने वाले नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।